नमस्ते। आज का हमारा पॉडकास्ट सूर्यबाला जी के प्रसिद्ध और बहुचर्चित उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी पर आधारित है। एक समय था कि सारिका और धर्मयुग पत्रिकाएं कभी भारतीय साहित्य की धड़कन थीं। सड़क के ठेलों और किताबों की दुकानों से लेकर सार्वजनिक पुस्तकालयों तक लोग सूर्यबाला के धारावाहिक उपन्यास पढ़ने के लिए कतारों में खड़े रहते थे। सूर्यबाला ने शिवानी और मालती जोशी के साथ मिलकर बोलचाल की साधारण हिंदी को एक कला का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सर्वविदित है कि भाषा हमें अपनी माताओं से मिलती है और जो भी साधारण जन, माताएं, गृहिणियां, सपने देखती लड़कियां उन पर प्रभाव डालती हैं, वही हमारे भविष्य को आकार देता है। सूर्यबाला जी के बारे में राजीव मुदगल लिखते हैं, मुझे 80 के दशक के अंत का एक प्रसंग याद आता है। कॉलेज से सीधे हम सीपी यानी कनॉट प्लेस के कॉफी हाउस पहुंच गए। उन दिनों हर मेज पर इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग या सारिका पढ़ते, चर्चा करते, बहस करते लोगों का मिलना असामान्य बात नहीं थी। उस दिन पुरुष वर्ग की गर्मागर्म बहस का विषय था राजनीतिक भ्रष्टाचार और स्वतंत्र भारत नाम के जहाज का डूबना। दूसरी ओर मैंने 20-22 साल की एक लड़की को धर्मयुग पढ़ते देखा। वो सूर्यबाला की एक कहानी पढ़ रही थी। उसी शाम जब मैं अपने एक दोस्त के घर पहुंचा तो उसकी बहन और माँ भी वही कहानी पढ़ रही थी। मुझे लगा मानो दुनिया दो हिस्सों में बटी हो, एक तरफ साधारण जन और दूसरी तरफ हम जैसे छद्म बौद्धिक। आखिर साहस जुटाकर मैंने भी वो कहानी पढ़ी और जैसे जैसे पढ़ता गया मेरी साधारण जन की समझ गहराती गई। मैं अब अपने दोस्त की बहन की आंखों से, उसकी माँ की आंखों से, एक गृहिणी की आंखों से दुनिया देखने लगा। अचानक मेरी दुनिया कॉफी हाउस संस्कृति से उठकर साधारण जन की सामाजिक समझ तक फैल गई। मुझे ये भी समझ आया कि जहाज डूब नहीं रहा था, बल्कि थीसिस के जहाज की तरह वो भीतर से नए रूप में गढ़ा जा रहा था। डॉक्टर सूर्यबाला का उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी थीसिस के जहाज की याद दिलाता है। आइए उस उपन्यास पर की गई चर्चा को सुने जनरेटेड वॉइसेस के माध्यम से। रेडियो टॉकीज पर हमारा प्रयास रहता है कि हम भारतीय और वैश्विक साहित्य को साहित्य प्रेमी लोगों तक पहुंचाएं। इस कार्य में आप हमें समर्थन करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सूर्यबाला जी की लेखनी के एक अंश कौन देश को वासी, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अमेरिका में बसे एक भारतीय के अनुभव, उसके सपने और वो असलियत जो सपनों से टकराती है। जी हाँ, और ये सिर्फ वेणु की कहानी नहीं है, ये एक तरह से उन कई लोगों की कहानी है जो प्रवासी जीवन जीते हैं। वो अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस करना, अगली पीढ़ी के साथ वो जो एक द्वंद्व होता है, पहचान की तलाश, ये सब इसमें झलकता है। बिल्कुल। शुरुआत होती है अमेरिका जाने के सपने से। ये सिर्फ वेणु का सपना नहीं था, है ना? ऐसा लगता पूरा परिवार, माँ, बहन, सब जैसे इस सपने को जी रहे थे, इसकी रखवाली कर रहे थे। हाँ, ये एक सामूहिक सपना बन गया था। लेकिन फिर अमेरिका पहुंचते ही पहली हकीकत से सामना होता है। वो पहला तोहफा सीनियर निलय बख्शी से क्या मिलता है? हाँ, ग्रोसरी है, ब्रेड, मक्खन, चीज, ओटमील और साथ में एक टॉयलेट ब्रश। हाँ, वो टॉयलेट ब्रश, मतलब जो सपना देखा था और जो यथार्थ सामने था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि पश्चिमी सुविधा और भारतीय मध्यम वर्गीय सपने का पहला टकराव था। जरूरी चीज, पर भव्य नहीं। हाँ, भव्य तो बिल्कुल नहीं। और यहीं से शायद वो मोह भंग शुरू होता है। फिर शुरू होता है रोजमर्रा का संघर्ष, खासकर खाना पकाना। उफ, वो तो है। चावल कभी कच्चे, कभी जल गए। दाल का भी वही हाल, और घर के खाने की याद। माँ के हाथ की गरम रोटियां। हाँ, वेणु सोचता भी है कि काश जेब में छुपाकर ले जा पाता। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं वहां। सही बात है। और इसी सब के बीच पिता का वो खत आता है, जो मकसद याद दिलाता है। हाँ, कि मेहनत करो, भविष्य बनाओ, उम्मीदें तुम ही पर हैं। और वो हैसियत वाली बात,
जिसका जिक्र सुनकर वेणु मॉल की चकाचौंध में घबरा जाता है। देखिए, ये दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं है, ये भावनात्मक दूरी भी है। घर की यादें, उम्मीदों का बोझ, एक नए देश में अपनी जगह बनाने का दबाव, ये सब परतें हैं उस अनुभव की। और माँ की यादें तो जैसे हर पल साथ है। वो बचपन की तस्वीरें, हाँ, वो तैराकी जीतना, परेड में सलामी देना। और माँ का वो पढ़ने के लिए प्रेरित करना, जिसे वो मजाक में हिटलर स्टाइल कहता है। लेकिन फिर वही माँ उसकी जीती हुई शील्ड को पीताम्बरी से चमकाती भी है। माँ जैसे एक धुरी है, संस्कृति की, यादों की। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर माँ खुद सोचती हैं, शायद बाद में। हाँ, वो वसु वाला जिक्र कि क्या कभी वसु, वेणु की बहन, से पूछा गया कि वो क्या चाहती है? क्या उसके सपनों को भी उतनी ही अहमियत मिली? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार की उम्मीदों के बीच का एक मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। ये द्वंद अगली पीढ़ी में और साफ दिखता है, वेणु के बेटे बेटू में। शुरुआत में लगता है कि बेटू जैसे अपनी भारतीय जड़ों से, भाषा से, संस्कृति से थोड़ा कटावा है। हाँ, शायद उसे अपनाने में झिझक है, या शायद वो माहौल ही ऐसा है। लेकिन फिर एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो बॉस वाली घटना? हाँ, जब बेटू का अमेरिकन बॉस जॉन मार्टिन गांधी जी की बात करता है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की, मनुस्मृति, द्रौपदी और भारत के बारे में अपना ज्ञान और सम्मान दिखाता है। ये बेटू के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होता है। बिल्कुल। जब कोई बाहरी व्यक्ति, खासकर उसके बॉस जैसा, उसकी अपनी संस्कृति की इज्जत करता है, तो उसका नजरिया बदलता है। शायद ये वो चिंगारी थी जिसकी जरूरत थी। वो माँ की रखी नींव थी जो अब रंग ला रही थी। परिवार के ढीले धागे जैसे फिर कसने लगते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर डायरी के आखिरी हिस्सों में वेणु जैसे एक हिसाब किताब करता है कि अमेरिका आकर क्या पाया। हाँ, आर्थिक स्थिरता, शायद स्टेटस सिंबल जैसे कार, आत्मविश्वास भी बड़ा होगा। बिल्कुल, लेकिन खोया क्या? वो घर का स्वाद, माँ के हाथ की चाय, पकौड़ी, रोटियां, रिश्तों की वो पुरानी गर्माहट, वो बेतकल्लुफी, और शायद अपनी जड़ों से एक अनकही सी दूरी। हाँ, ये पाना और खोना बहुत जटिल है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं होता। भौतिक सफलता के साथ अक्सर एक भावनात्मक और सांस्कृतिक कीमत चुकानी पड़ती है। ये डायरी इसी कश्मकश को दिखाती है। तो वेणु की डायरी के ये पन्ने हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, है ना, कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में हम अपनी जड़ों से कितना दूर जा सकते हैं, या शायद चले जाते हैं। और उस दूरी की असल कीमत क्या है? क्या भौतिक सफलता उन चीजों की भरपाई कर सकती हैं जो पीछे छूट गईं? ये सवाल शायद हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो अपनी जड़ों से दूर है, और इसका जवाब शायद सबके लिए अलग-अलग हो। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद हमारे मन में रह जाता है सोचने के लिए, कि जब हम एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाते हैं, तो क्या हम कुछ बनकर जाते हैं या कुछ बनने जाते हैं? और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में असल में हम क्या बन जाते हैं? तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।